बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर आज की खबर एक अच्छी आगाज़ से आज की गुफ्तगू का भी लौका करेंगे और कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क ने अपनी पेट्रोल ऑयल में $11 फी बैरल कमी कर दी है। अब तो है कि पाकिस्तान में 200 रुपये के करीब पेट्रोल की कीमत आ जाएगी। ये तारीख की सबसे कम सतह का पेट्रोल है। 11 रुपये फी बैरल कमी कर दी है। अब कहा जा रहा है कि मैक्सिमम पाकिस्तान के पास 150 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान ट्रंप ने एक दफ़ा फिर धमकी दी है कि अगर ईरान ने मुआहदे पर मनोन ना किया इसे ख़त्म कर देंगे। हालांकि उसको ख़त्म करते करते वो अपनी हुकूमत ख़त्म कर चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा और उनका गिरता हुआ गिराफ उनका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वो कानून पास कर दिया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर आला सैयद अफरीदी ने वो कर दिया जिसके खिलाफ इमरान खान था। डयाला जेल में बंद एक तरफ इमरान खान की बहनें मंगल के रोज़ गुज़श्ता रोज़ मुलाकात का दिन था, जो मुलाकात हस्बे मामूल नहीं कराई गई। हुकूमत ने तौहीन अदालत भी की और जेल में कैदियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी की। दूसरी तरफ KPK असम्बली ने वो बिल पास कर दिया जिस पर यकीन ही नहीं किया जाता। इन्होंने बिल पास किया है कि जहाँ भी MPA जाएंगे वहाँ जो सरकारी गेस्ट हाउस या कोई भी होगा वहाँ फ्री रहा जाएगा। अब पहले उन्हें 4 असले के लाइसेंस थे, अब 8 लाइसेंस मिलेंगे। MPA की गाड़ी पर ग्रीन MPA की प्लेट लगाई सकेगी जितनी मर्जी। टूल टैक्स पर वो टूल टैक्स नहीं देंगे, अदा नहीं करेंगे। जस्टिस ऑफ पीस की पावर उनको दे दी गई। फैमिली कार्ड जारी करेंगे बच्चों के लिए और ऐसा भी करेंगे कि जहां जहां ये एयरपोर्ट पर जाए इन्हें VIP लॉन्च इस्तेमाल करने दिया जाए। और तो और ये भी बिल पास कर दिया कि उनको और उनकी फैमिली को ताहयात ग्रीन कार्ड, ग्रीन पासपोर्ट ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, सरकारी अफसरों को मिलता है। इस पर इसकी गो के इस लफ्ज़ की उन्होंने मोहम्मद शफी जान ने, जो वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा सैयद अफरीदी के, उन्होंने इसकी तरदीद की है कि ये फेडरल महकमा है, फेडरल सब्जेक्ट है। ब्लू पासपोर्ट जारी करना KP कर ही नहीं सकता, लेकिन दीगर जो किए हैं वो हैरत है। मकसद तो बज़ाहिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इन्हें वो हुकूमत इसलिए दी, वोट इसलिए दिया कि ये इमरान खान को रिहा कराएंगे, लेकिन सरकारी रिहाइशगाहों में मुफ्त रहना, कोई MPA को गिरफ्तार नहीं करेगा, जिस वक्त चाहे जिसका मर्जी दाखिला बंद कर दें। जस्टिस ऑफ पीस की पावर होगी, फैमिली कार्ड मिलेगा, एयरपोर्ट पर VIP लॉन्च होगा। हैरत है कि जो सहेल रिजवी कह रहे थे कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, वो इश्क एक आम शहरी जिसके वोटों से आए थे, उनकी बजाय अपने लिए ख़ास बिल पास करने लगे। काश ये बिल पास करते कि इमरान खान की रिहाई तक तमाम MPA, MNA, KPK और पाकिस्तान PTI के एहतजाज करेंगे। अडयाला जेल के बाहर लाख बंदा लेकर जाएंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन जदोजहद जारी रखेगी। वो सरकारी मरात नहीं लेंगे जब तक इमरान खान रहा। लेकिन बहरहाल इस पर हमारी सलमान अकरम राजा और PTI के दीगर लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा हम खुद हैरान हैं कि इन्होंने किस किस्म का बिल पास कर दिया। लेकिन इस बिल की तायद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी की KPK असम्बली में। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक हैरत वाली बात है कि इमरान खान को गुज़श्ता रोज़ भी मंगल के रोज़ मुलाकात का दिन था, अदालत का हुक्म था, मुलतवी दी गया। इस पर अलीमा खान ने कहा, इमरान खान की बहन ने कहा रात गए कि इमरान खान की बहन ने डयाला जेल के बाहर कारकुनों को धरना मुकम्मल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दे दी और अब यहाँ कोई ना आए। अलीमा खान कितनी दुखी होगी एक बहन जो नवंबर दिसंबर से जा रही हैं और जून आ गया है, लेकिन मंगल के रोज़ अदालत के हुक्म, जेल मैनुअल और इमरान खान और बुशरा बीबी के कैदियों के हकूक़ के बावजूद भी इनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुल्क में कस्तन तौहीन अदालत और कैदियों और उनके अहले खाना की हकूक़ सलबी कर रहे हैं, लेकिन
हुकूमत कहती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमारे बहुत से दोस्तों से आज मुलाकात हुई जो इस्लामाबाद के बाअसर रिहायशी हैं, जो इनसाइडर हैं। उनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत छीनने से लेकर उन पर मुकदमात, कातलाना हमले, घरों में छापे, गिरफ्तारियां, 600 से ज़्यादा मुकदमात, कैद से लेके कैद तन्हाई तक इमरान खान ने जिस बहादुरी और दिलेरी से जेल काटी है, हुकूमत के खात्मे से लेके मुकदमात का सामना किया, कातलाना हमले में बचे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मजबूत हैं मौजूदा हुक्मरानों का। दूसरी तरफ यही हल्के कह रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग का बुरा वक्त, मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। ऐसे ऐसे स्कैंडल अरबों खरबों रुपए के आ रहे हैं कि इनकी अब हुकूमत में इन्हें ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगा और सितंबर होगा और 4-5 महीने में इनके जाने के इम्कानात हैं। इनका माशी तबाही, इनकी सियासी, इनकी मुल्क को चलाने की सलाहियत ही नहीं है। और गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हो गए और कई लोग सुना है BLA के लोग साथ ले गए। हम तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। हमारे फ़ौजी जवान हो, इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान हो, फ़ौजी जवान हो, पुलिस हो या शहरी जो दहशत गर्दों की से शहीद होते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात तो हमेशा बुलंद है। अल्लाह ताला इस मुल्क में दहशत गर्दी का ख़ात्मा करे। दहशत गर्दी का नसूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से होता हुआ पिछले दिनों में रेंजर के दफ्तर सिंध कराची में भी हो गया और लाहौर में भी थ्रेड लेटर्स आ रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। और हमें यकीन है कि ऐसे मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ताकत के बेजा इस्तेमाल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएगी। दूसरी तरफ मैंने कहा कि लीमा खान ने आज पब्लिक मूवमेंट की कॉल दे दी है इमरान खान की, जो कभी कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, PTI के कारकुन और रहनुमा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, इमरान खान का हुकूमत छीनने से लेकर 300 मुकदमात, कातलाना हमले, घरों पे कई छापे जमान पार्क लाहौर में, इमरान खान की गिरफ्तारी, उनकी अहलिया की, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, अलीमा और बहनों की गिरफ्तारी से लेकर कई तो PTI लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। यास्मिन राशिद है, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा है, सनम जवेद है, मियाँ महमूद रशीद है और जितने भी गुमनाम लोग हैं जो आम कारकुन थे। लेकिन कई ऐसे हैं जो एक दफ़ा भी जेल में नहीं गए। क्या इमरान खान ने इनके लिए कुर्बानी दी? अब नाज़रीन थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए अब इस हुकूमत को बचना मुश्किल है। माशी तबाही की सूरत हाल ऐसी है कि अगर IMF अगला कर्ज ना दे तो तनख्वाहें देनों के पैसे नहीं होंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टर 70 साल की तारीख में सबसे कम तरीन सतह पर है। कर्जे सूद पर देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारी हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले अरबों रुपए के जहाज खरीद रहे हैं, बैरूनी दौरे अरबों रुपए के, करोड़ों अरबों रुपए के कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस के सामने करोड़ों रुपए की पार्कों की, उनके लॉन की पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत और सदर आसफ अली जरदारी जो उनका है एक ज़मीन के मामले पर आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को गद्दार कहते थे, करप्ट कहते थे, मनी लॉन्डर कहते थे, मेफिल रेड का इल्ज़ाम लगाते थे, स्विस बैंक का इल्ज़ाम लगाते थे, सिरे महल का इल्ज़ाम लगाते थे, कहते थे इन्होंने सऊदी अरब में स्टील मिल मनी लॉन्ड्रिंग से लिए। अब दोनों इमरान खान की बुग़्ज़ में इकट्ठे हैं और इमरान खान अकेला ही जेल में डट के खड़ा है और उसने साबित कर दिया है कि हर सियासतदान सिर्फ इक़्तिदार और जेल में जाके डील करके बाहर नहीं निकलता, अस्पताल नहीं जाता, अवाम के लिए हकीकी जदोजहद करता और वही लीडर होता है। कायदे आज़म ने अपना कैंसर छुपा लिया था, अपनी बीमारी छुपा ली थी कि पाकिस्तान आज़ाद कराए, लेकिन इमरान खान की आँख की बिनाई 85% चले गई हुकूमत के मुताबिक, लेकिन उन्होंने ज़ाती मालजीन को चेकअप नहीं कराने दिया। क्या इमरान खान की लीमा बहनें इस पर खदशा करती है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है? नाज़रीन आज की मुलाकात पर फिर दोबारा आ जाते हैं। अमेरिका ईरान की जंग में अमन का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान अपने ही मुल्क में अपने ही सियासी दानों को कुचलने के लिए और सहाफ़ियों को और जो जज जो वकील है अब मुखालिफ इन इख्तलाफ राय रखने वालों को कुचलने के लिए ताकत का बेजा इस्तेमाल ज़ालिमाना हद तक बढ़ा दिया है। नाज़रीन आज आ जाते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए डयाला जेल के दरवाजे ख्वाह खुल या ना खुलें,
मगर अलीमा खां ने मुसलसल मज़ामत करके एक तारीख रकम कर दी है। दुनिया को बता दिया कि कई बहनें हज़ार भाइयों से भी ज़्यादा मजबूत होती है। कोई जो इमरान खां के नाम से लेकर सेनेटर बने, MPA बने, MNA बने, वो तो नहीं, लेकिन अलीमा खां की बहनों ने जिस तरह हर मंगल को और जिस तरह जदोजहद की है, जिस तरह जलसे जुलूसों में जाती है और कोई सरकारी ओहदा नहीं लिया, कोई पार्टी ओहदा नहीं लिया, हुकूमत में नहीं लिया, एक मिसाल कायम कर दी है। अलीमा खां ने मुसलसल मज़ामत की एक तारीख रकम कर दी है। धमकिए हो या दबाव, तशद्दुद हो, और अब तो यहाँ तक है कि मुमकिन तौर पर अलीमा खां को इंसादात दहशत गर्दी की अदालत सजा भी सुना सकती है कि बावजूद अलीमा खां डट कर खड़ी है और उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट तैयारी करें, हम अपने भाई को इक़्तिदार में हिस्सा लेने के लिए नहीं, उसकी रिहाई तक हमारा तल्लक है। इक़्तिदार में आएगा तो वो जाने और उसकी जमात जाने। और मंगल के रोज़ इनका अपने भाई की रिहाई और इनसे मुलाकात के हक़ के लिए अज़म पहले से आज भी कहीं ज़्यादा ताकतवर बनकर ज़ाहिर हो रहा था। उनकी गुफ्तगू में कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा हम कैद हों या हमें मार दिया जाए गोलियाँ या जेलों में डाला जाए, हम हर मंगल को आएंगे, हर जगह जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, इंसादात दहशतगर्दी की जाएंगे, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के पास जाएंगे, PTI की क़यादत को रिक्वेस्ट करेंगे कि इमरान खां की सेहत के मामले संजीदा है, हुकूमत ने जानबूझ के उनकी सेहत और ज़िंदगी से खेल रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर होने वाली सरगर्मियाँ सख्त सर्दी हो, यहाँ आपको पता जब ये ठंडा पानी फेंकते थे, यहाँ चिलचिलाती हुई धूप, पुलिस एहलकार की जानिब से धक्कम पेल हो या घसीटने से लेकर वाटर कैन के इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ पुरतशद्दद कार्रवाइयों का मजमुआ है। लेकिन अलीमा खां, उज़मा और नूरीन खानम ने एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर मंगल को ऐसे पहुंचती है कि जैसे बुरा वक्त आजकल हुकूमत पर पहुंच रहा है, इसी तरह इमरान खां की बहनें अपने भाई से मुलाकात के लिए मंगल को पहुंचती हैं। चाहे पुलिस ने नाके लगाए हों, पूरी पंजाब के है, रावलपिंडी के कमिश्नर बदल दिया गया, DC बदल दिया गया, ADCR बदल दिए गए, CPO DIG पुलिस, लेकिन RPO नहीं किया। वो सुना है बहुत लोगों का चहीता है और उनके कहने पे वो काम करता है कि अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह तेरी पनाह। नाज़रीन, अलीमा खां ने एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, ना ही उज़मा खानम ना अलीमा खां ने इमरान खां की रिहाई के लिए तरीक को मज़ीद तेज़ करने का ऐलान भी गुज़श्ता रोज़ किया है। अलीमा खां का कहना था कि अब तंजीम साजी और अवामी राबता मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा ताकि बानी चेयरमैन PTI इमरान खां के हकूक़ की बहाली के लिए मौसर दबाव हुकूमत पर पैदा किया जा सके और सियासी जदोजहद की जाए, लेकिन पुरअमन अदालती हुकूमत भी करेंगे। इसमें नाज़रीन कोई शक नहीं है। अलीमा खां और उनकी बहनों के अज़म ने अडयाला जेल के बाहर योम मंगल को योम मज़म्मत में बदल दिया है और ये मुसलसल मज़म्मत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। बींगे पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है कि आदमी की नीयत ठीक हो, मकसद ठीक हो और अवाम की बेहतरी के लिए हो तो खुदावंद करीम एक दिन कामयाबी होता है, उसके घर देर है अंधेर नहीं है। नाज़रीन, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इमरान खां के केसेस के हवाले से अगरचे इंसाफ तवील छुट्टियों पर चला जाता है, लेकिन जब सज़ा देनी हो तो एक दिन में 10-10 घंटे समाअत होती है। अगरचे इंसाफ तवील छुट्टियों पर चला जाता है, लेकिन कैद तन्हाई के केस में जस्टिस आदम हुसैन सोमरू ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है वो जेल हुकाम और नैब के इक़दाम पर सवालिया निशान ज़रूर है, सवालिया निशान ज़रूर है। अब उसी जेल हुकाम को उन्होंने भेजा है जिसने इमरान खां को कैद तन्हाई में रखा है, जो तौहीन अदालत कर रहा है। अगर देखते हैं कि बेहतर तो ये होता कि जस्टिस सोमरू साहब कोई कमीशन भेजते और अचानक छापा मारते, कैद तन्हाई में रखा है, 24-24 घंटे रखते हैं। लेकिन खैर अदालतें बेहतर जानती हैं उन्होंने कैसे फ़ैसले करने हैं। जस्टिस आदम हुसैन सोमरू ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि कैद तन्हाई और जेल में खिलाफ कानून सलूक के संगीन इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जस्टिस आदम खादम हुसैन ने लिखा है कि दूसरे फरीक को नोटिस किए बगैर या जेल हकाम की रिपोर्ट के बगैर दरख्वास्तें मुस्तरद भी नहीं की जा सकती। अचानक अदलिया का मूडा सरफराज डोगर होते तो वो तो कहते हैं जी जल्दी जल्दी आप समात में दलाइल दें वरना मैं नैब की समात शुरू करके अलकादर में इमरान खां को सजा सुना दूंगा। उन्हें बड़ी जल्दी है क्योंकि वो लाहौर से 15वें नंबर पे जाके पहले नंबर पे हो गए। इस पर तो यकीनन अदलिया का हमें एहतराम ही करना है। फाजल जज ने जस्टिस
सोमरू साहब ने फाजल जज ने तहरीर किया है कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि दोनों कैदियों यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सादा कैद की सजा सुनाई गई। साथ लिखा गया अगर वो जुर्माना अदा ना करे तो मजीद सजा दी जाए, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई की सजा बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी थी। अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट से 6 अगस्त तक तफसीली रिपोर्ट रिकॉर्ड तलब किया है और मुतलका दस्तावेज़ भी तलब कर ली हैं। बेहतर तो होता वो इमरान खान को तलब कर लेते या अपना कमीशन भेज देते या होम सेक्रेटरी को मिनिमम तलब करते और आईजी पंजाब को तलब करते कि जनाबे वाला आप किस कानून के तहत अडयाला जेल में हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उसकी बहनों और सलमान अकरम राजा और दीगर क़यादत को वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मिलने नहीं देते और दीगर कायदीन को। नाज़रीन, अब असल बात है कि अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट को 6 अगस्त तक तफसीली रिपोर्ट रिकॉर्ड मुतलका दस्तावेज़ का तलब कर लिया। दूसरी जानिब लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के साथ ज़्यादती, इज्तिमाई ज़्यादती और अगवा बरतवान के मुकदमे को दबाने की मुसलसल कोशिश जारी है और कहा जा रहा है डॉन बॉस का बास सख्त परेशान है। एक अवामी मकाम पर एक मुतलका वज़ीर या मशीर का कुछ सहाफ़ियों से आमना सामना हुआ। कुछ सहाफ़ियों ने उस मकामी मशीर को, जो वज़ीर आला का मशीर है, उन्हें कहा कि सर आप पर संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, मगर वो इस पर खामोश रहे और वहाँ से चलते बने, जवाब देना भी पसंद ना किया। दूसरी तरफ मुल्क की अहम तरीन शख्सियत जो अहम ओहदे पर फायज है का अभी तक इस केस के हवाले से डार फैमिली का कोई भी बयान सामने नहीं आया। मैं खुद कहता हूँ कि नवासे की सजा दादे को नहीं हो सकती, लेकिन अगर दादे नाने का दफ्तर इस्तेमाल हुआ हो, वीज़ा लगाने में फैसिलिटेशन की हो, इधर प्रोटोकॉल दिया हो, तो फिर इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसमें कई सवाल इबहाम हैं। नाज़रीन, हवाले से कोई बयान नहीं आया। मीडिया में जो चंद एक प्रोग्राम हुए हैं, इनमें अब सिर्फ राना सनाउल्लाह जो मशीर हैं प्राइम मिनिस्टर ने इसहाक डार और रज़ा डार केस का दफा किया है। यूं लगता है कि ये मुकदमा नून लीग की छीड़ बन गया है और बड़े से बड़ा सियासतदान बाज कहते हैं हम इसमें क्या बोलें। जहाँ जिस मुल्क में इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आ रहे, अगर हमारे वुज़रा और उनके अहले खाना ऐसे संगीन इल्ज़ामात हों तो इसकी शफाफ तहकीकात के बगैर हम इन्हें डिफेंड नहीं करेंगे। एक रोज़ कबल गवर्नर सिंध जो निहाल हाशमी है, किसी रिपोर्टर ने उनसे डार साहब के सवाल पूछने की गलती की तो जवाब देने की बजाय रिपोर्टर ही पर वो गवर्नर निहाल हाशमी बरस पड़े। हालांकि वो मिडिल क्लास है, देने की बजाय रिपोर्टर पर ही बरस पड़े और उल्टा इससे सवाल किया कि वो बताए कि वो इसकी बीट क्या है। मरियम नवाज खवातीन को अपनी रेड लाइन कहती थीं, लेकिन जब से ये केस सामने आया है इनके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। हमें यकीन है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे, वज़ीर आज़म भी इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे और अदलिया से भी तवक्को कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नज़रें इस केस पर हैं। हमें यकीन है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, किसी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी बेगुनाह को किसी भी केस में मुलव्वस नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।